जब वो काम के लिए जाती है वहाँ, तो वहाँ काम की बात करती है। जिस घर में वो जाती है उस घर में एक माँ होती है, उसका बेटा होता है, उसके जो हस्बैंड होते हैं वो घर में नहीं रहते, वो दुबई में काम करते थे। जब वो वहाँ काम करने जाती है तो काम की बात हो जाती है, काम करने लगती है। उसी घर में उस जो घर की मालकिन होती है उसका भाई भी वहीं रहता था। उसकी आदत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो वो नौकरानी वहाँ से बात करके काम ख़त्म करके जब जा रही होती है वहाँ, उस जो वो नौकरानी होती है उसका नाम लक्ष्मी होता है। और ये घटना झारखंड के हजारीबाग की है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो उसको वो जो सौंफ होती है वो खाने की उसको आदत होती है। जो उस घर में मामा होता है वो उसकी सौंफ में कोई नशे की चीज़ मिला देता है, और जब वो खा के घर से बाहर निकलती है उसको जाते वक्त, तो वो बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश हो जाती है तो उस जो मामा होता है वो उसका फ़ायदा उठाकर उसको अपने कमरे में ले जाता है और उसके संग उसका रेप करता है, ज़बरदस्ती करता है, और उसकी एक वीडियो भी बनाता है। वीडियो बनाने के बाद जब वो होश में आती है लड़की, तो वो वहाँ से जाने लगती है। तो वो उससे कहता है कि कल फिर से तुम्हें यहीं आना है। तो वो कहती है कि हम नहीं आएंगे। मैं क्यों आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी इधर। तो वो क्या उसको वो वीडियो दिखाता है और ब्लैकमेल करता है। अब उसको बोलता है कि अगर नहीं आओगी तो तुम्हारे पति से परमिशन लूँगा मैं तुम्हें यहाँ बुलाने की। तो वो डर जाती है और ये सिलसिला उसका शुरू हो जाता है। ये करते हुए उसे एक कोई देख रहा था, और कौन देख रहा था वो अपनी माँ को भी बोलता है। जो उसका भांजा होता है वो उसे अपनी आंखों से देखता है ये सब करते हुए, और वो अपनी माँ को भी बोलता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। परिवार था जिसमें माँ, बेटा और उसके हस्बैंड जो थे वो बाहर काम किया करते थे, वो घर पर नहीं रहते थे। जो मालकिन होती है घर की वो उसका भाई वहीं रहता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अय्याश किस्म का इंसान था, जो अपनी बहन को लूटा करता था, हमेशा उससे पैसे लिया करता था। और बहन भी उससे परेशान थी, लेकिन वो भाई की वजह से उसे वहाँ से नहीं निकालती थी। हमेशा उससे कोई ना कोई बहाना लगाकर पैसे लूट लिया करता था, पैसे ले लिया करता था और बर्बाद कर दिया करता था। लेकिन जो उसका भांजा था वो उसे पसंद नहीं करता था बिल्कुल भी। वो अपनी माँ को बोलता था, लेकिन उसका जो भाई था वो कुछ ना कुछ बोल के हमेशा अपनी बहन की नज़रों में ऊंचा उठ जाता था, और किसी ना किसी बहाने से वहीं रह रहा था। एक दिन हद हो जाती है जब वो बहुत नुकसान कर देता है अपनी बहन से पैसे लेकर, झूठ बोलकर। तो उसकी बहन उसे घर से निकालने का फैसला करती है और बोलती है तुम गाँव चले जाओ और मैं अपने बेटे के साथ यहाँ रह लूँगी। जब वो जैसे ही बैग उठाता है जाने के लिए, तो देखता है कि एक लड़की अंदर आई है जो कि शादीशुदा होती है, उम्र ज़्यादा नहीं होती उसकी। जब वो देखता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये घर में एक नौकरानी आई है काम करने के लिए, तो उसकी नीयत ख़राब हो जाती है उस पर, और वो जाने की जगह कोई बहाना बनाकर फिर से अपनी बहन से माफ़ी मांगकर घर में ही रुक जाता है। लेकिन उसकी गंदी नज़र उस लड़की पर पड़ चुकी थी। लड़की का नाम लक्ष्मी होता है, और जब वो घर में काम करने लगती है तो उसके पीछे ही पड़ा रहता है, उसको किसी न किसी बहाने से देखता रहता है। और जब वो शाम को काम ख़त्म करके घर जाती है तो वो जो वो सौंफ खाया करती थी उसकी सौंफ में वो कोई नशे की दवाई मिला देता है, और उसमें वो जब वो सौंफ खाती है तो वो बेहोश हो जाती है। अपने कमरे में ले जाकर उसका वीडियो बनाता है। वीडियो बनाने के बाद में वही वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है, और ये सब करते हुए उसका भांजा उसे देख लेता है, जो वो अपनी माँ से बोलता है कि मम्मी, मामा को यहाँ से गांव भेज दो, इनकी आदत अच्छी नहीं है, ये लक्ष्मी के साथ गलत कर रहे थे, गलत हरकत कर रहे थे और उसके संग ज़बरदस्ती कर रहे थे। लेकिन उसकी माँ अपने बेटे से बोलती है तू चुप हो जा, मैं सब देख लूँगी इस बारे में। तो वो सोचती है मन में, उसे डाउट होता है कि मेरा बेटा झूठ तो नहीं बोल सकता, लेकिन वो फिर भी बात को आई गई करती है। जब ऐसा होता है तो मामला ऐसे ही निकलने लगता है। दिन पर दिन वो उसको परेशान करता रहता है। लक्ष्मी परेशान हो जाती है इन सब से। उसके घर में उसका पति होता है जो कि पेशे से एक छोटी मोटी नौकरी किया करता था, और एक सास होती है। इसके अलावा घर में कोई नहीं होता। उसका पति भी बाहर रहा करता था, घर में उसकी बूढ़ी सास होती है। तो वो अपनी सास को वहाँ ले आती है। जब वो उसका मामा उसे देखता है वहाँ,
तो वो कहती है कि ये कौन है लक्ष्मी? तो वो बोलती है कि ये मेरी माँ जी हैं और इनके घर पे अकेली रहती हैं, इसलिए मैं अपने साथ ले आई हूँ। और घर की मालकिन को भी वो यही बोलती हैं कि मैडम जी, मैं इसे अपने साथ लेके आई हूँ, इन्हें घर पे मन नहीं लगता तो इसीलिए, और ये खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, आप प्लीज़ इन्हें काम पर रख लीजिए, चाहे पैसे बहुत कम दीजिएगा फिर, लेकिन रख लीजिए। तो वो भी मान जाती है। लेकिन वो जो मामा था इतना हैवान बन चुका था, वो बेचारी उस बुजुर्ग की चाय में कुछ ऐसी दवा मिला देता था जो बार बार बेचारी वो बाथरूम जाया करती थी और बार बार उसका पेट खराब हो जाता है, वो बहुत ख़राब हालत हो जाती है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और वो उसको बोलती है लक्ष्मी को कि बेटा मैं घर जा रही हूँ, तू बाद में आ जाना और मेरे से अब नहीं रुका जाएगा। जब वो उसे वापस भेज देती है तो वो कहता है कि चौकीदार लेकर आई थी, भूल गई हो कि मेरे पास तुम्हारा वीडियो है। वो फिर से ब्लैकमेल करता है और फिर से उसके साथ वही हरकत करता है। इस बार उसका भांजा उसे फिर देख लेता है और वो अगली बार के लिए एक वीडियो बनाने के लिए फ़ोन रख देता है उस कमरे में। लेकिन इत्तेफाक से वो फ़ोन रखते हुए उसका मामा उसे देख लेता है। लड़के का नाम सूरज होता है, उसके भांजे का। वो जब उसे देख लेता है तो वो एक प्लान बनाता है अपने भांजे के ही कपड़े पहनकर उसके साथ वीडियो तो बनाता है, लेकिन अपने भांजे के कपड़े पहनकर, और उस वीडियो में ऐसा लगता है जैसे कि वो नहीं उसका भांजा है। अब वो सूरज सोचता है कि मैंने मामा की वीडियो बना ली है, और सुबह जब ब्रेकफास्ट का टाइम होता है वो अपनी माँ को बोलता है कि माँ, मैंने सबूत इकट्ठा कर लिया है मामा के लिए और आंखों देखा सबूत है, मैं तुम्हें सबूत के साथ दिखाऊंगा। मैंने आपसे पहले भी एक बार कहा था कि मामा की आदत अच्छी नहीं है, और देखो वीडियो। जब उसकी माँ वीडियो देखती है तो उसमें चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ कपड़े दिखते हैं और लक्ष्मी दिखती है। तो उसका जो मामा होता है बड़ा ही शातिर होता है, वो कहता है देखो देखो दीदी कैसे गुल खिलाता है तुम्हारा बेटा, तुम्हें लगता है बहुत सीधा है, ये सीधा नहीं है, ये तुमसे छुप के पता नहीं कैसे कैसे कारनामे करता है, देखो वीडियो में। तो उसकी माँ जब वीडियो देखती है तो वो बोलती है कि ये कौन है? तो वो अपने भाई को बोलती है ये तुम हो क्या शंकर? तो वो बोलता है कि ये मैं दिख रहा हूँ तुमको, मेरी जैकेट है ऐसी मेरे मेरे पास, आपने कभी देखी है? ये जैकेट सूरज की है, आपने सूरज के पास देखी होगी, उसे पहने हुए भी देखा होगा। तो वो गुमराह करता है अपनी बहन को और उसका बेटा मना करता है। लेकिन उसकी माँ के दिमाग में शक बैठ जाता है। और उसी वक्त जो नौकरानी को बुलाकर पूछती है, जब वो शंकर होता है वो बोलता है कि अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो जिसके साथ ये हुआ है उसको बुलाकर पूछो, वो सच्चाई बता देगी। वो उसे पहले ही डरा धमका देता है। लेकिन जब नौकरानी को बुलाकर पूछा जाता है लक्ष्मी को, तो वो कहती है मुझे नहीं मालूम मैडम कौन है, और मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरा फ़ोन मिले तो मुझे वापस कर देना, मेरा फ़ोन यहीं छूट गया है, वापस भिजवा देना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। उससे पहले उस जो शंकर होता है वो प्लान बनाता है यहाँ से भागने का, और वो लक्ष्मी को भी टॉर्चर करता है। वो बोलता है उसको कि मैं गांव जा रहा हूँ यहाँ से भागकर, और मैं अकेला नहीं जाऊँगा, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूँगा और साथ ही तुम्हारे पति और सास को भी दिखा दूँगा, तुम कहीं की नहीं रहोगी। उसे भी अपने संग जाने को फ़ोर्स करता है। जब ऐसा होता है तो जो वो मालकिन होती है उसके पास उसका फ़ोन रह जाता है, और वो सुबह-सुबह उसका बैग लेकर वेट कर रहा होता है घर के बाहर। जब वो नहीं आती तो वो उसके पास कॉल करता है और वो उसको कहता है, वो जब और फ़ोन उसके पास ही होता है, उसकी खुद की बहन के पास होता है, और उसने पहले से ही लक्ष्मी को अपने पास बुला रखा था। इस बात की भनक शंकर को नहीं थी। जब वो पहले बुलाकर रखती है उसे, उसका बेटा और उसका भांजा, उसकी बहन और लक्ष्मी तीनों एक साथ होते हैं घर के अंदर, और वो घर के बाहर खड़ा होकर लक्ष्मी को फ़ोन करता है। फ़ोन उसकी बहन उठाती है, स्पीकर पे करती है। तो वो लक्ष्मी को बोलता है तुम आ रही हो या नहीं, अगर तुम नहीं आओगी तो मुझे मजबूरन तुम्हारी वीडियो तुम्हारे पति को दिखानी होगी। जब वो उसे धमकी देता है तो उसकी बहन फ़ोन समेत तीनों जने उसके पास आ जाते हैं, और वो उसकी बहन उसको बोलती है कि लक्ष्मी नहीं आएगी क्योंकि लक्ष्मी मेरे साथ है। तो वो अपनी बहन को देखकर चौंक जाता है, और वहीं पुलिस को कॉल कर दी जाती है। उसकी बहन कहती है कि तुम्हारा बहुत बड़ा गुनाह है, तुम मुझे मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलनी चाहिए, मैंने पहले से ही पुलिस को कॉल कर दिया है। उसका भांजा बोलता है मामा, हमने आपके बड़े घर का इंतजाम कर दिया है। मौके पर पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार कर दिया जाता है। लक्ष्मी एक वीडियो के डर से कि उसकी बदनामी हो जाएगी, बदनामी के डर से वो चुप रहती है और उस आदमी की हवस का शिकार बनती रहती है। अगर वो वक्त रहते किसी को भी बता देती, अपनी मालकिन को ही बता देती, तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता। और ये जो अब उससे उसका पीछा छूटा है ये बहुत पहले छूट गया होता,
और वो शैतान भी उस घर से चला गया था। उस आदमी ने अपनी बहन का विश्वास तोड़ा, अपने भांजे का विश्वास तोड़ा, अपनी बहन भांजे को फंसाया भी इस गलत उसमें, और लक्ष्मी के साथ भी बुरा गया। इन तीनों के उस इल्ज़ाम में उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और लक्ष्मी को वहीं काम करती रहती है, लक्ष्मी उसी घर में, क्योंकि उस घर की मालकिन और भांजा दोनों ही बहुत अच्छे थे, और वो फिर से अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।